तो तुम एम्बिशियस हो, बड़े ड्रीम्स देखते हो, तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो और वो लाइफ जीना चाहते हो जिसे तुमने हमेशा इमेजिन किया है। बट द प्रॉब्लम इज तुम एक नंबर के आलसी हो। तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी तुम करते नहीं हो। और इसका रिजल्ट क्या होता है? गिल्ट। क्योंकि अंदर से तुम भी ये जानते हो कि तुम इससे ज्यादा कैपेबल हो, और ये गिल्ट टाइम के साथ बढ़ता ही रहता है। एंड देन तुम एक्सेप्ट कर लेते हो तुम ऐसे ही हो। हमेशा साल तो नया आ जाता है तो तुम्हारे वही पुराने गोल्स तुम्हारे सामने होते हैं। तुम शुरुआत में मोटिवेट होकर काम तो शुरू कर देते हो, लेकिन जल्दी ही तुम्हारी वही पुरानी कामों को टालने की आदत ऐसे आ जाती है जैसे कि वो गेस्ट जो कि बिना बुलाए हर बार आ जाते हैं। और फिर क्या, तुम इस प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकिल में फंस जाते हो और धीरे धीरे तुम खुद को एक आलसी आदमी का टैग दे देते हो। तो सवाल ये है कि हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकिल को तोड़े कैसे? वैसे तो यूट्यूब पर इस टॉपिक को लेके वीडियोस भरे पड़े हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ सिम्टम्स को एड्रेस करते हैं। सोशल मीडिया डिलीट कर दो, डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, ये सारी टिप्स शॉर्ट टर्म में तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं, लेकिन ये रूट कॉज को फिक्स नहीं करती। असल में प्रोक्रेस्टिनेशन का रूट कॉज है इनर्शिया, जिसे हिंदी में हम जड़त्व कहते हैं। फिजिक्स में इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर ही लागू नहीं होता, बल्कि ये टास्क्स पर भी लागू होता है। जब भी हमें कोई टास्क शुरू करना होता है तो इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए इनिशियल पुश एंड एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और यही प्रॉब्लम है, हम उस इनिशियल पुश को अपने माइंड में इतना बड़ा और टफ बना देते हैं कि टास्क को शुरू करने की जगह पे हम उसे पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं, और चीप डोपामिन एक्टिविटीज जैसे कि रील्स या देखना या गेम्स खेलना हमारा एस्केप बन जाता है। इस प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है, इनर्शिया को तोड़ना। और हम इसे तोड़ेंगे कैसे? सो देयर आर 2 मेथड्स टू डू दिस। किसी भी टास्क को शुरू करना सबसे डिफिकल्ट होता है, तो इसे आसान बनाने के लिए स्टेक्स को कम करो और स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टेप लो। जैसे अगर तुम ये सोचोगे कि मुझे एक बार में मैथ्स के 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो यहाँ पर इनर्शिया बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि चलो पहले एक चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पर इनर्शिया काफी कम है, तो इस टास्क को स्टार्ट करना काफी इजी हो गया है। ये रूल एटॉमिक हैबिट्स बुक में दिया गया है, और ये कहता है अगर तुमको किसी भी काम को करने का मन नहीं कर रहा है तो खुद से कहो कि बस 2 मिनट के लिए करूंगा, फिर नहीं करूंगा। मान लो तुम्हें अपनी बुक शेल्फ साफ करनी है और अब मन नहीं कर रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो? एक सॉन्ग प्ले कर दो और खुद को बोलो जितनी देर तक ये सॉन्ग प्ले हो रहा है मैं सिर्फ उतनी देर तक ही सफाई करूंगा। और जानते हो 90% चांस है कि तुम 2 मिनट से ज्यादा टाइम तक सफाई करते रहोगे और एक चैप्टर से ज्यादा भी पढ़ाई करोगे। क्यों? क्योंकि इतना काम करने पर तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। जब एक बार तुम काम करना शुरू कर देते हो, ये मोमेंटम तुमको आगे बढ़ाता रहता है। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि जैसे तुम एक बॉल को पहाड़ के ऊपर पुश कर रहे हो, लेकिन एक बार जब इनर्शिया टूट गया तो फिर ऐसा लगेगा जैसे कि पहाड़ से बॉल को नीचे उतार रहे हो, यानी कि काम आपको बहुत आसान लगेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल पुश हमेशा स्मॉल और इजी हो, यानी कि रिड्यूस द स्टेक्स एंड जस्ट स्टार्ट। तुम इन मेथड्स को अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हो, चाहे पढ़ाई करनी हो, साइड हसल पर काम करना हो, बॉडी बनानी हो या कोई और टास्क। मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था कि आपको सारी सीढ़ियां देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला स्टेप उठाओ। और यही है प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने का सबसे इजी तरीका। ये वीडियो तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्त की एडवाइस है, ना कि कोई लेक्चर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।